भाषा। हिंदी व्याकरण मतलब सबसे पहले बेसिक में बताएंगे या इजी ट्रिक में समझाएंगे, शॉर्ट ट्रिक में, और एक एक जो चैप्टर बताएंगे, एक एक पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे। ये भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। मनुष्य अपनी बातों को पर्याय बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं उसको भी भाषा कहते हैं। इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, ठेठी में बात करें या मैथिली में, कोई भी शब्द वर्ड में हम लोग बात करते हैं उसको भी भाषा कहते हैं। तो भाषा दो प्रकार के बोलते हैं, जिसमें एक भी कहूँ भी हम जाते हैं तो जैसे में देखिए क्लास में लव लेटर किसी को देना या पत्र किसी को लिख के देना, तो उसके भी होता है। तो भाषा दो प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक होता है। मुँह से हम बोल के बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम हो गया, या कोई भी स्टूडेंट हमको कहता है सर ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसे इसका सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए आवेदन तो हमको दिया जाता है। होता मौखिक पर सर हम कल नहीं आ सकते हैं, मुझे तबीयत खराब है, वैसे भी एक भाषा देकर हम लोग को सिखा सकते हैं। तो भाषा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। भाषा किसे कहते हैं, तो मनुष्य अपनी बातों को, मतलब मानव है वो अपनी बातों को बोल कर, जैसे हम लोग बोलते हैं आपको समझाते हैं, वो भी एक भाषा ही हुआ ना। तो हम लोग बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, भाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो भाषा की कितने प्रकार की होती है, भाषा सिर्फ दो प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की है, भाषा दो प्रकार की होती है। एक भाषा होती है भाषा मौखिक भाषा और लिखित। मौखिक जो हम लोग बोलते हैं उसको मौखित कर देंगे, जो लिखित जो कागज पर हम लोग लिखते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है ना। ये होता है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, जो बोलते समय जो आवाज़ निकलता है उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे देखा जाता है ध्वनि प्रदूषण होता है, बाजा बजता है, ध्वनि प्रदूषण कहता है, वो भी एक ध्वनि हुआ। जो बोलते समय जो हम लोग को आवाज़ निकलता है, हल्ला होता है, या गाँव घर में झगड़ा हो, कोई भी मैटर में आता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एक ध्वनि कहते हैं। उसके बाद अक्षर किसे कहते हैं, कोई पूछेगा अक्षर, अक्षर क्या चीज़ होता है, तो अक्षर किसे कहते हैं, कागज़ पर जो लिखा जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जो हम लोग कागज़ पर लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। जैसे मैं कॉपी ले लेते हैं, कुछ कुछ लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रीपी, तो रीपी किसे कहते हैं, कोई पूछेगा रीपी क्या है, रीपी कहाँ पर उपयोग होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। रीपी किसे कहते हैं, तो अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं उसे रीपी। अब जैसे हम हिंदी लिख रहे हैं उसमें इंग्लिश उर्दू फारसी लिख देंगे, नहीं, हिंदी में हम तो उसको संकेत में लाइन बाय सीरियल लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीपी कहते हैं। उसको सी बाय सीरियल सिस्टम में लिखा जाता है, उसको सिस्टम रहता है, वो सिस्टम में हम लोग लिखते हैं, उसी को रीपी कहते हैं। जैसे देखिए रीपी, तो जिसमें हम लोग हिंदी में या एग्ज़ाम रहता है तो एग्ज़ाम में हम लोग लिखते हैं, तो हिंदी में लिखेंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे, देवनागरी। उर्दू में लिखेंगे तो उसको फारसी, अंग्रेजी में लिखते हैं तो रोमन। ये सब आपको याद करने वाला चीज़ है ये पॉइंट, क्योंकि हम लोग कहूँ भी लिखते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उसमें लिखते हैं, हिंदी मीडियम बनेंगे, हिंदी मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, वहाँ अपने देवनागरी या रोमन या उर्दू या फारसी, मतलब वहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पूछेगा हिंदी की लिपि क्या होता है, याद कर लीजिए, हिंदी की लिपि देवनागरी, हिंदी को मतलब देव समझे, देव और नागरिक लड़की का उपयोग कर लेना, याद नहीं रहेगा तो। आए अंग्रेजी का होता है रोमन, क्या होता है, रोमन, नहीं याद है रोमन का नाम से याद कर लो, रोमन। उसके बाद होता है क्या, उर्दू, उर्दू है फारसी, सब फाड़ देंगे, याद रखेगा फारसी। देखिए भाषा और बोली में अंतर बताएंगे, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है वो बताएंगे। देखिए किताब की भाषा, कि जैसे किताब की भाषा कुछ भी शब्द में लिख लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किताब की भाषा में उसको भाषा बोलते हैं। जैसे घर में कोई भी शब्द में हम लोग बात करते हैं उसको हम
घेरू बोली बोलेंगे, जैसे हम घेरू भाषा बोलेंगे। अब जैसे हम देख लीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। अब जैसे कोई आया, मुझे पानी दीजिए, थोड़ा पानी दे दीजिए, हम पानी पियेंगे, मुझे प्यास लगा हुआ है। और भोजपुरी में हम कैसे बोलें, का हो जो के पानी न दे, तब पानी पिलावा। ये क्या हुआ, एक भोजपुरी की भाषा हो गया ना, घरेलू भाषा में तो पानी कह पानी नहीं देगी तो पानी हमरा पिला। ये ठेठी के भाषा में हम लोग बोलते हैं, अपना गाँव घर में अपना बात करते हैं, उसी के बारे में बोले तो उसको हम घरेलू भाषा बोलेंगे, जिससे हम उसको बोली कहते हैं, ठीक है ना। एगो भाषा होता है, तो भाषा का अपन तो जानते हैं, जो किताब के शब्द जो हिंदी में कहूँ पे जाते हैं, बतियाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाषा, ठीक है ना। मतलब वो मतलब किताब की भाषा को भाषा कह देते हैं। उसके बाद देखिए व्याकरण, जैसे में कोई भी चीज़ देखिए, आज व्याकरण नहीं रहता तो आज हम बोलते क्या, सोहन आम खाती है, तो हमको क्या मालूम है कि कहाँ पर क्या लगता है, कहाँ पर क्या नहीं लगता है, क्योंकि सोहन आम खाती है, क्योंकि लड़का है इसलिए हम लगा देते हैं उसमें खाती है। तो ये वर्ड क्या होता है, गलत है, क्योंकि सोहन आम खाता है, राम आम खाता है, सीता गीत गाती है। अब इसके लिए हमको कैसे पता चले सीता गीत गाती है, अरे गाता होगा, नहीं गाती है, कैसे पता चला, क्योंकि व्याकरण, व्याकरण हम लोग क्या सिखाते, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, वही हम लोग को व्याकरण सिखाता है कि शुद्ध शुद्ध कैसे लिखा जाता है, शुद्ध शुद्ध कैसे कैसे हम लोग बोलते हैं। नहीं तो आज हम किसी से बात करते, कोई लड़का आया, दोस्त आया, ठीक है हालचाल ठीक है, मतलब उसको ठेठी में ऐसे को बात करते, ऐसे बात करने में क्या उसको दिक्कत हो जाएगा, वो क्या मालूम है क्या बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ शब्द समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, भाषा भाषा करते हैं, हिंदी व्याकरण का उपयोग हम लोग करते हैं। हिंदी व्याकरण के कारण, जैसे व्याकरण, तो व्याकरण क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, यह हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। जैसे हम देखिए, राम खाती है, वर्ड गलत, राम खाती है, क्योंकि ये गलत क्या हो जाता है, ये चीज गलत हो जाता है कि राम खाती नहीं है, क्योंकि राम खाता है, लड़का है, इसीलिए हमको राम खाता है, ये राइट क्या है, ये सही हो जाता है। उसके बाद देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। अब अगला चैप्टर चलेंगे, अगला में लिखल है हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया, मतलब जैसे में हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ 4 भागों ऐसा है, पूरा हिंदी व्याकरण आप लोगों को खत्म है, सिर्फ 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। 4 में कौन कौन पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। कोई पूछेगा हिंदी व्याकरण में कितने भागों में बांटा हुआ है हिंदी व्याकरण में, तो बोल दीजिएगा 4 भागों में। कितना भाग में, 4 भाग में। 4 भाग कर देख लीजिए, जैसे में देखिए वन विचार, वन विचार भी पढ़ेंगे, उसके शब्द विचार भी पढ़ा चलेगा, वाक्य विचार और चिन्ह विचार, ये 4 गो चीज़ है आप लोग हिंदी व्याकरण में पूरा पढ़ा जाएगा। और अगला टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे वन विचार, इसके बाद आप चैप्टर हम देंगे तो वन विचार पढ़ाएंगे, उसके अगला वीडियो में हम डालेंगे, और अगला वीडियो में देखिए शुरू से लास्ट तक। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में रहेगा, कमेंट दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम एक एक इजी टिप में आपको और समझाते रहेंगे, और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको, 6 से लेकर 12th क्लास तक के और वीडियो हम आप लोगों को बीच में देते रहेंगे। धन्यवाद।